अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी दिन दुबई। मैं हूं उमर फ़ारूक। जैसा कि आपको पता है, हमारा ग्रुप का मकसद जो मेन है वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना है, और जितने पाकिस्तानी बिज़नेस हैं हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। आज हम लोग इसी कड़ी को मिलाने के लिए एक और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास मौजूद हैं, की जगह पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे यूएई में स्पेशली वो बिज़नेस जो आप सब लोग देखते हैं, वो बिज़नेस कैसे बनते हैं, कैसे सारा सेटअप होता है, उस सेटअप को बनाने में कितने डॉक्यूमेंट्स दरकार है, कितना पैसा दरकार है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और बताएंगे कि आप मिनिमम बजट के साथ यहाँ पे कितना कारोबार शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं रिदा अरसलान। रिदा अरसलान, आज हम लोग गाइडलाइन पे मौजूद हैं, जहाँ पे जो है वो मर्द हजरात तो हमने देखे होंगे बिजनेस बहुत करते हैं अमारात में, और ख़वातीन भी आजकल हर मैदान में आगे आ रही हैं। तो क्या समझती हैं कि होम जो लेडीज़ हैं हमारी, वो अगर बिज़नेस करना चाहती हैं तो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? अस्सलाम वालेकुम। जो लेडीज़ हैं जो कि होम बिज़नेस करना चाहती हैं और अपना ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहती हैं, जिनको लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स वालों से कांटेक्ट कर सकती हैं। वो इनको इजीली प्रोवाइड कर देंगे लाइसेंस। फिर आप अपना होम बिज़नेस या ऑनलाइन बिज़नेस जो भी हो, आप गाइडलाइन के थ्रू आप लोग उस लाइसेंस लेके आप लोग स्टार्ट कर सकती हैं। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि ई कॉमर्स लाइसेंस है, वो आप ले सकते हैं इनसे। जैसे कि लेडीज़ हम देखते हैं अक्सर, जो लेडीज़ होती हैं ख़वातीन, वो उनके अंदर जज्बा तो बहुत होता है कि वो लोग कुछ काम कर सके मार्केट में। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं, अक्सर देखते हैं लोग कपड़े सेल कर रहे होते हैं या कॉस्मेटिक सेल कर रहे होते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल करिए, ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जितने व्यूवर्स हमें इस टाइम देख रहे हैं, आज बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ के जो ऑनर है गाइडलाइन के काशिफ साहब हमें देंगे। तो हम थोड़ी देर में उनको बुलाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह जो है वो आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी जो है वो पेपर वर्क होता है बिजनेस सेटअप करने का, जो लोगों को नहीं पता, उसकी गाइडलाइन आपको आज उसकी गाइड देगा। और ये लाइव सेशन उन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उनको देखना भी चाहिए कि जो नॉर्मली जिनको नहीं पता, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, ऑनलाइन बिजनेस, होम बिजनेस, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि उनको लाइसेंस कहाँ से लेना है और किस तरह लेना है, क्या उसके चार्जेस होंगे। तो उनको वो चीज़ें पता नहीं होती यहाँ पे, और उनको यूएई के रूल्स पता नहीं होते कि किस तरह उन्होंने फॉलो करके ये सब कुछ करना है। तो ये लाइव सेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो लाजमी इसको देखें और फिर वो गाइडलाइन वालों से कांटेक्ट करें, तो वो उनको बहुत अच्छा गाइड करके लाइसेंस जो है उनको वो प्रोवाइड करेंगे, और फिर वो इजीली यहाँ पे यूएई के लॉ को फॉलो करते हुए अपना होम बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस, जिस तरह उमर ने आपको बताया कि कपड़े का बिजनेस हो गया, बैग्स का बिजनेस यहाँ लेडीज करती हैं, शूज़ का बिजनेस करती हैं। तो लेकिन वो बिजनेस करना चाह तो रही हैं, लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। तो लाइसेंस के बगैर ये सारे बिजनेस आप यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लाइसेंस लेना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर हम आपको ज्वाइन करवाएंगे जो यहाँ के ऑनर है मिस्टर काशिफ। बाकी जो है आप उनसे, आप हमारे जितने भी लोग लाइव सेशन देख रहे हैं, अगर आपके कोई भी सवाल आता है, लाइसेंस कैसे बनाना है, आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी, वीज़ा इश्यूज होगी, अपने फैमिली का वीज़ा लगवाना है, बच्चों का वीज़ा लगवाना है, पासपोर्ट का इशू चलता है, जो भी क्वेश्चन आप हमें अभी लाइव में पूछ सकते हैं। हम लोग थोड़े, हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं। मैं काशिफ साहब दरखास्त करूँ, काशिफ साहब आप काइंडली हमें ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ में। और जो इतने नाज़रीन देख रहे हैं हमें, मैं आपको बताता चलूँ, हमारा जो लास्ट PID 100K का सेलिब्रेशन हुआ था, हमारे माशाल्लाह स्पॉन्सर थे। सर वेलकम करते हैं आपको पाकिस्तान दिन दुबई के लाइव सेशन में। हम वेलकम करते हैं PID वालों को, जो इन लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, और स्पेशल ये लोग पाकिस्तानियों के लिए सोच रखते हैं, क्योंकि इनके पास ये लोग बता रहे थे कि काफ़ी फैमिलीज हैं, फीमेल हैं जो घर पे बैठी हुई हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट भी नहीं सही उनके पास इतनी है। तो सबसे पहले बताएं कि काशिफ है कौन, और किस तरह आपने जो ये है वो गाइडलाइन शुरू किया, आपने कितनी मुश्किलात जो है आपको पेश आई यहाँ तक पहुँचने में, ताकि जो लोग हैं वो उनको पता चले कि एक दिन का काम नहीं होता कोई बिजनेस सेटअप करना, कितनी मेहनत दरकार होती है। हमें तकरीबन 16 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। सही जॉब से स्टार्ट किया था। सही। लेकिन पहले दिन से जो हमारे माइंड में था कि हम लोग जॉब के लिए पैदा नहीं हुए, और करना है, कुछ दिखाना है। सही। टाइम लगा, काफी बिजनेस स्टार्ट किए, किसी में सक्सेस भी हुए, किसी में फ्लॉप भी हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हमें ये डॉक्यूमेंट्स के। वैसे हमारी तरह आप भी डरते होंगे कि यार बिजनेस स्टार्ट करूं, पता नहीं हमें नहीं पता था कुछ चलना भी है कि नहीं चलना, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा। हम लोग सोचते थे कि बिजनेस दुबई में बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है।
देखिए अगर जो फीमेल स्पेशल फैमिली जो घर में बैठी हुई हैं और वो लोग अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स का लाइसेंस बनता है, क्योंकि यूएई लॉ के मुताबिक आप कोई भी प्रोडक्ट अच्छा मैं दे अच्छा अच्छा आप ये दे रहे हैं। अच्छा जी सही। शायद वो चार्जिंग की वजह से माइक बंद हो गया। तो स्पेशली फैमिली फीमेल के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट यूएई लॉ के मुताबिक आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, जैसे आजकल अमेजोन हो गया, नून है, जैसे फॉर डील है, केयर फॉर है, यहाँ पर ये लोग के खुद के प्रोडक्ट नहीं होते, लोगों ने प्रोडक्ट लगाए हुए हैं। तो काशी भाई जो मोस्टली लोग सवाल पूछते हैं कि एक बिजनेस सेटअप करने के लिए, जैसे अभी आजकल तो जो है वो ई कॉमर्स का दौर है, हर बंदा जो है वो ई कॉमर्स के चीज़ें सेल कर रहा है, उसका लीगल तरीका क्या है, कोई उसको लीगली कैसे लाइसेंस बनाया जाए, कितनी कितनी कॉस्ट आती है उसके बनाने की? वो लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ का फर्स्ट जो उनकी टर्म्स है कि यूई का रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए, और उसके अलावा यानी एक्टिविटी डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी का लाइसेंस बना रहे हैं, यानी 1500 से लेकर मैक्सिमम 5000 कंपनी के ऊपर टोटल कॉस्ट आती है। मैंने पहले बताया था कि आज जो है ना वो बड़ी स्पेशल जो चीज़ें हैं वो होंगी। 1500 दिरहम में आप जो है वो एक लीगली तौर पे अपनी चीज़ें ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। गाइडलाइन का आपने पीछे मैंने टैग भी किया हुआ, उनका नंबर भी हमारी पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, उस पोस्ट पे नंबर भी उनका आ रहा है और इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। काशी भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर ई कॉमर्स का जो लाइसेंस है? अगर कोई ई कॉमर्स का लाइसेंस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए उसका वैलिड रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए और वैलिड एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, और जो भी उनका प्रोडक्ट है, जैसे स्पेशली पाकिस्तानी आप यहाँ पर चल रहा है, जैसे मैं ये ऐप पर देख रहा हूँ या हमारे पास जैसे आ रहे हैं कि फीमेल ड्रेस हो गए, छोटे छोटे आइटम से स्टार्ट ले रहे हैं, जैसे शूज हो गए या ऐसा कोई गिफ्ट आइटम, कोई हैंडमेड बना रहे हैं घर पे, तो ये लोग जो है ना ये एक्टिविटी से कोई भी इनको एक स्पेसिफिक एक्टिविटी चूज करनी होगी कि ये लोग क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स लाइसेंस बना सकते हैं। ये मेडिशन उमर ने आपसे पूछा है कि विच ऑल फ्री जोन लाइसेंस अवेलेबल? कौन सा लाइसेंस? कहने का मतलब है कि यूएई में कुछ जगह है मेनलैंड डू बी रिक्वायर्ड स्पॉन्सर नाउ और नो मोर स्पॉन्सर। अच्छा हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने मैजिशियन उमर। अभी आपने देखा नया जो रूल्स आए हैं कि अगर आपको स्पॉन्सर की जरूरत भी नहीं है तो आप जो है वो अपना जो है बिजनेस लीगली तौर पे कर सकते हैं। जी जी, तो इसमें जो ई कॉमर्स लाइसेंस है इसमें स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको ऑफिस की भी जरूरत नहीं होती, विदाउट ऑफिस विदाउट स्पॉन्सर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप यानी 100% खुद ओनर होते हो। अच्छा, उसमें क्या रिक्वायरमेंट अगर फ्री जोन का जो लाइसेंस है? हाँ, देखो जो फ्री जोन की जैसे बड़ी कोई कंपनी सेटअप करता है, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करता है, फ्री जोन में लोकल नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है मेनलैंड की बनिस्बत, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन उसमें 100% खुद बंदा ओनर होता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो न्यू कानून आए हैं, जो न्यू रूल्स आए हैं, उसके हिसाब से आप स्पॉन्सर आपके अभी ऑप्शनल है कि आप स्पॉन्सर रखो या ना रखो। अच्छा, अभी हम लोग लोकल के बगैर भी हाँ, लोकल के बगैर भी आप कुछ एक्टिविटी ये लोगों ने दी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये लोगों ने जैसे पहले होता था ना कि 51% लोकल हो गया और 49% दूसरा पार्टनर है, तो अभी जो नया रूल्स आया है उसके हिसाब से आप उसको एज ए एजेंट 0% रख सकते हैं, और या आप उसको 1% 2% ऑप्शन रख सकते हैं। काशिफ भाई, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यहाँ पे लोग फैमिलीज वीज़ा के लिए बड़े परेशान होते हैं, कुछ का निकलता है, कुछ को डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता होती है, वो किसी ऐसे एजेंट के हाथ लग जाते हैं कि जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन ना इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उन लोगों का टाइम भी ज़ाया होता है और लोगों का टाइम भी ज़ाया होता है। आप लोगों की जो सर्विसेज है पहले उसके बारे में बताइए, आप लोग क्या क्या सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं? हम लोग बिजनेस से रिलेटेड हम लोग लोकल स्पॉन्सर किसी को चाहिए या ऑफिस कोई जैसे छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसका बजट नहीं है इतना कि वो ऑफिस का रेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, उसको वर्चुअल ऑफिस कहते हैं, हम एक उसका ऑफिस एड्रेस इशू कर देते हैं, जो भी जितना भी गवर्नमेंट की उसकी इंस्पेक्शन है वो करा देते हैं, एक लीगल है, गवर्नमेंट ने जैसे छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक ऑप्शन रखा हुआ है। और इसके अलावा स्पेशल पाकिस्तानी फैमिलियों के लिए अक्सर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं या उनको पता नहीं होता है कि कैसे कोई के बच्चों को स्पॉन्सर कैसे करना है, उनके वीज़े के इशू,
तो इसके लिए जितना भी पीआईडी के मेंबर हैं, कोई हमसे सर्विस लें, कोई हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करते हैं जी, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्प करेंगे जितना भी। ना वो आवाज में गड़बड़ होगी, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन थी ना वो गायब हो गई। तो थोड़ा बताएं जरा नाज़रीन को क्या ऑफर कर रहे हैं आप, दोबारा बताएं पीआईडी। स्पेशली जो पीआईडी मेंबर हैं, जो फैमिली के वीजे के उनके छोटे छोटे इशू होते हैं, किसी की बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्ट नहीं है, या कोई उनका एग्रीमेंट में इशू है, कोई प्रोफेशन में इशू है, तो ये लीगली ऐसा नहीं है कि लीगली वे के थ्रू हम इजीली उनको हेल्प कर सकते हैं। या इसके अलावा भी कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स का इशू चल रहा है इमारात में, कोई दूसरे प्रॉब्लम है, कोई अपने पाकिस्तानी कोई इन केस किसी रीज़न की वजह से ओवर स्टे हो गए हैं, उनके फाइन हो गए हैं, तो उसकी हम हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये लीगल वे से लोगों को पता नहीं है कि कैसे कराने हैं। अभी गवर्नमेंट में आप किसी का बाई चांस किसी इशू की वजह से, कोई रीजन की वजह से ओवर स्टे हो गया है, फाइन चल रहा है, तो उसके भी एक रास्ता है। आप आमिर से एक एप्लीकेशन टाइप होती है वैल्यूएशन कमेटी की, उससे फाइन जो है ना उसका 5% रह जाता है, जितना भी फाइन है। मोस्टली जो लोग होते हैं उनको फाइन आते हैं, वो उनकी वजह से नहीं आते, मतलब उनसे कुछ ना कुछ मतलब वो डेज ऊपर हो जाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट स्टक हो जाती है, लेकिन आपके पास कोई लीगल रीजन होना चाहिए उस चीज का, और गाइडलाइन जो है वो आपको फाइन माफ करवाने की कोशिश कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% करेंगे, ऑल अबाउट द गवर्नमेंट, बट उसके बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं कि जहाँ पे आपको गाइडलाइन जो है वो गाइड करेगा। अच्छा, इनका नाम बड़ा अच्छा है, गाइडलाइन जो है आपको गाइड करेगा कि आपने कैसे जो है वो अपना फाइन जो है वो माफ करवाना है। और लाइसेंस के बारे में बताएंगे कि लाइसेंस जो है अगर आपने बनवाने हैं, का फैमिली का है, वीजा इश्यूज हैं आपके, वो कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे साथ, जो आज टीम हमारे साथ रिदा अरसलान मौजूद है जो कैमरे के पीछे बैठी है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, तो काशी भाई यही पे गाइडलाइन के ओनर हैं हमारे, माशाल्लाह इन्होंने हमारे जो पीआईडी 100 डे का सेलिब्रेशन था उनमें स्पॉन्सरशिप भी की थी इन लोगों ने, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा इतना अच्छा जो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर भी किया था। तो आज हम मौजूद हैं इनके ऑफिस में और आपको बताएंगे कि आप वीजा कैसे ले सकते हैं बासानी, अपना लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का, छोटे बजट से भी आप जी, स्पेशली ये हम लोगों ने लास्ट दिसंबर में इनके नेशनल डे के मौके पर चंद लोकल लोगों को बुलाया था कि आप हमें स्पेशल ऑफर दें कि जो हम अपनी कौम की स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए, दूसरी नेशनलिटी के लिए नहीं, स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए 50% हम लोगों ने लोकलों से वो लिया है, ऑफ लिया है। 50% जितना भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं वो लोग 50% स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए ऑफ रहेगा, और जो वर्चुअल ऑफिस है वो भी सेम ऐसे 50% उसमें ऑफ रहेगा, और हम लोग कंसल्टेंसी फीस में भी 50% ऑफ है। ये दिसंबर से एंड ऑफ फरवरी ये स्पेशल प्रमोशन चल रहा है। क्या बात है, ये है जी पाकिस्तानी जो हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम लोग फख्र करते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों का बिजनेस पूरी दुनिया में है, उनमें से नहीं हमारे देखे पाकिस्तानी, अमर भाई मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, पाकिस्तानी बहुत कम है बिजनेस में। आप अगर कंपेयर करो दूसरी नेशनलिटी के, तो हम लोग पिछले 3 महीने में पहले हम लोगों ने एक टिकटॉक पेज बनाया जो स्पेशल, जिसका मकसद था कि हम पाकिस्तानी कौम को बिजनेस की तरफ अवेयरनेस दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये विद इन 3 मंथ हम लोगों ने 50+ बिजनेस सेटअप करके दिया अपने पाकिस्तानियों के, तो बहुत खुशी हुई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों का इस तरफ भी ध्यान आ रहा है। यकीन करो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई भी आप छोटे से जो मेन चीज होती है बिजनेस का, वो एक तो आपकी पॉजिटिव अप्रोच है कि आपका पॉजिटिव अप्रोच से लेके चले। बिजनेस हर बंदा कर रहा है, और अच्छी गाइडेंस जहाँ से मिल जाए तो आपको पता है इंसान के बस वही चाहिए होती है। स्पेशली अब आप ओवरसीज हैं, दूसरी नेशनलिटी के साथ बैठते हैं, अपने पाकिस्तानी भाइयों का मकसद, और इस ग्रुप का स्पेशल जो मकसद है वो यही है कि हम लोग आपको अच्छी से अच्छी इसके एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा, इसके अलावा बिजनेस से अलावा अगर कोई भी पाकिस्तानी यहाँ कोई उसको डॉक्यूमेंटेशन का इशू है या कोई और मसले मसाइल में लीगली उसको हेल्प चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्प करते हैं। हमारा नंबर मेंशन है, तो आप हमसे रब्ता करें किसी किस्म की कोई उनके लिए जो है वो, अगर आपको कोई भी मसला दरपेश है लीगली, तो ये या किसी को मशवरा चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लेते, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EED लाइसेंस एंड ई-कॉमर्स लाइसेंस? ऑन EED लाइसेंस लिविंग इन शारजा कैन बी डू और नॉट?
ये आमिर सलीम ने सवाल किया। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं भी जो डीईडी लाइसेंस है वो ई कॉमर्स लाइसेंस सिर्फ आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। वो सिर्फ ऑनलाइन, आप कोई भी, आप चाहे सोशल नेटवर्क यूज़ करो या उसी अपने कंपनी के नाम की कोई ऐप बनाओ वो लॉन्च करो, या जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन जैसे ऐप चल रही हैं उनके ऊपर सिर्फ बिजनेस कर सकते हो। आप कहीं पर शॉप या ऑफिस नहीं बना सकते उसके लिए। अच्छा, जो डीईडी का फिजिकली नहीं बना सकते, आप सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हो। और उसमें ई कॉमर्स में आप लोकल प्रोडक्ट परचेज करके लोकल मार्केट में सेल कर सकते हो। जो डीईडी में लाइसेंस बनता है उसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आप फिजिकल कहीं शॉप बनाई या कोई रेस्टोरेंट बनाए, कैफेटेरिया बनाए, वो डीईडी में आता है, मेनलैंड में उसको बोलते हैं, वो लाइसेंस आता है। ये डिफरेंस है ई कॉमर्स और डीईडी के लाइसेंस में। छोटा सा सवाल है, जैसे आपने अभी ये बात की थी कि वो फाइन फ्री वाली जो जी, आपने बात की, तो एक है हमारी राहिला मुदस्सिर बेग, ये पूछ रही है कि सिर्फ ओवर स्टे का फाइन फ्री हो सकते हैं या जेब्रा क्रॉसिंग पे जो फाइन आ जाता है वो भी? देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक दुबई कोर्ट की वेबसाइट पर एक ऑप्शन इशू किया हुआ है। जो जेब्रा क्रॉसिंग के हैं या कोविड-19 के फाइन है तो वहाँ आप अप्लाई करें, वहाँ से आपको रिमूव हो जाती हैं। आगे भी आप जी बता देते जी। या इसके अलावा एक और पाकिस्तानी हमारे आए, पुलिस में काम करते हैं, तो किसी के पास अगर ज़्यादा फाइन है गाड़ियों के और पे नहीं कर सकते तो उसने स्पेशल ऑफ़र दी है कि कोई आपके पास पाकिस्तानी आता है, आप मेरे पास रेफ़र करो, दुबई पुलिस में जॉब करते हैं, वो उसको इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। क्या मतलब कि वो भी है, आप पे जी, करने वाले बने सही हाँ, तरीके तो का रास्ते बहुत है। हैं आपके अगर आपने पास पे जिसके करते वो हैं गाड़ियों के फाइन है, यानी ट्रैफिक फाइन है, तो बहुत अच्छे इंस्टॉलमेंट में दे लें तो आपको आपके लिए भी इजी हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट के लिए भी यानी आप जैसे किसी के मुल्किया नहीं रिन्यू कर पा रहे, गाड़ी फंसी हुई के फाइन है, कैसे एकदम इतना अमाउंट ले आए, तो वो आपको अपना चेक रखना पड़ेगा। वो भी उन्होंने अपना नंबर भी हमें प्रोवाइड किया है कि कोई भी पाकिस्तानी आता है आप डायरेक्ट मेरे पास भेजो। दुबई शुरता में पिछले 38 ईयर से काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और कोई क्वेश्चन है हमारे पास जो हो सके? अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप ही पूछ सकती हैं। अच्छा, ये जो हमारे स्पेशली जो आज का मेरा जो जेन में टॉपिक ज़्यादा था वो लेडीज़ को लेकर था कि स्पेशली जो होम बिजनेस करती हैं लेडीज़, किस तरह के लाइसेंस वो लोग ले सकती हैं ताकि जो अपनी सपोर्ट कर सकें फैमिली को स्पेशली। ये ऐसा काम है, ई कॉमर्स लाइसेंस ऐसा लाइसेंस है कि कहीं को आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठे आप लाइसेंस बनाओ और विद इन 1 डे आपका लाइसेंस बन जाता है। ना इसके लिए आपको लोकल स्पॉन्सर चाहिए, ना बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना आपको इसके लिए कोई ऑफिस रखने की ज़रूरत है। आप कोई भी सोशल नेटवर्क पर आप अपना प्रोडक्ट, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट यूज़ करें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, देखो जो होलसेलर बैठे हुए हैं चाइना मार्केट में, ड्रैगन मार्ट में, वहाँ से छोटे छोटे प्रोडक्ट लेकर ये लोग अपनी वेबसाइट बना ली या कोई सोशल नेटवर्क पर प्राइस लगा कर डाल दी, और आपका डिलीवरी कंपनी वाले आजकल बहुत हैं, आप उनसे रब्ता करें, वो तकरीबन 10 से 15 दरहम लेते हैं पर डिलीवरी के। अच्छा, कितने दिन का प्रोसेस होता है एक लाइसेंस जो है वो इशू करने में? जैसे ई कॉमर्स का लाइसेंस है तो ये विद इन 24 आवर ई कॉमर्स का लाइसेंस सेटअप हो जाता है। सही। तो आपके पास वो वीजा वैलिड होना चाहिए जैसे उसके लिए देखो, उसके ऊपर वो ई कॉमर्स के लाइसेंस के ऊपर वीजे नहीं मिलते। अच्छा, अब वीजे नहीं मिलते, आप उसके ऊपर खाली ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। आपका उसकी टर्म यही है कि आपका यूएई का रेजिडेंस, वैलिड रेजिडेंस वीजा होना चाहिए और वैलिड एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए। एक सवाल ये है कि नॉर्मली जैसे लेडीज फूड का बिजनेस करती है, होम फूड, तो उनको पूछ रही है राहिला कि वो होम जो रिलेटेड है फूड से, तो वो ई कॉमर्स का लाइसेंस यूज कर सकते हैं? नहीं, फूड के लिए आपको लाजिम मेनलैंड का लाइसेंस होना चाहिए और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूवल है, म्यूनसिपालिटी से अप्रूवल है। ये वो काम आप कर सकते हो ई कॉमर्स जिसके लिए और कोई डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स ना हो, वो आप काम कर सकते हैं। वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं जिसके लिए बाकी जो डिपार्टमेंट है इन्वॉल्व ना हो। ये फूड का पूछिए तो उसमें म्यूनसिपैलिटी इन्वॉल्व होती है। आप ये ई कॉमर्स पर नॉन फूड आइटम कर सकते हो। सही। अच्छा, एक लाइसेंस पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैं अब अपने एक लाइसेंस पे कितने बिजनेस कर सकती हूँ? जैसे मैं कपड़े बेच रही हूँ, बैग का कर लिया, शूज का कर लिया। देखो, इसमें आप ई कॉमर्स में एक ग्रुप होते हैं, ग्रुप टाइप की एक्टिविटी मिलती है। जैसे एक गिफ्ट आइटम आते हैं, गिफ्ट में गारमेंट्स सब आ जाते हैं इंक्लूड, परफ्यूम, वॉचेज हो गई, और यानी गारमेंट से रिलेटेड सब प्रोडक्ट आ जाते हैं। हाँ, शूज़, बैग हो गए, ये चीज़ें आ जाती हैं, ये गिफ्ट आइटम में आती हैं। तो अब एक ग्रुप लेंगे तो उसमें ग्रुप में तकरीबन अराउंड 30 एक्टिविटी होती हैं।
और 30 एक्टिविटी में तो 1000 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। अभी अगर आप जा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ई कॉमर्स में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक का टाइप के रिलेटेड आइटम आप सेल कर सकते हो। गारमेंट्स में गारमेंट से रिलेटेड ऐसे, और नॉन फूड आइटम है, जैसे एग्जांपल लोग एसेसरीज हो गई जी, स्पेशली यहाँ आप काफ़ी हमारे पास जो हम लोगों ने रिसेंटली पिछले 5-6 महीने में लेसन बनाए हैं। ये लोग क्या करते हैं, चाइना मॉल, ड्रैगन मार्ट हो गया, अजमान है या दुबई में है, यहाँ होलसेल पर रेट मिलते हैं। यहाँ से एसेसरीज आइटम या कोई गिफ्ट आइटम वहाँ से हाँ उठाते हैं, और उठाते भी नहीं है, उनके साथ डील कर ली, जाते हैं वहाँ से पिक ले ली, वही पिक आपने सोशल नेटवर्क पर डाल दी, और जैसे ऑर्डर आते हैं सेम टाइम जाते हैं, परचेज करके डिलीवरी वाले को देते हैं, और डिलीवरी वाला उनको डिलीवर कराता है। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, ये थी आज का हमारा लाइव सेशन। और ये यहाँ पे जो गाइडलाइन, अगर आपने रब्ता करना है तो नंबर पीछे भी लिखा हुआ है 0428537221, और हमारी पोस्ट के ऊपर भी नंबर है। इनकी जो लोकेशन है वो कसेस के अंदर मौजूद है, जो बिल्कुल हाथ समझी जाती है दुबई की अल्तबार सेंटर के बाद में एक पेट्रोल स्टेशन है इमारात का, उसके बिल्कुल साथ में आमिर की बिल्डिंग है, कोस्टल बिल्डिंग। आमिर की बिल्डिंग आप पूछ लें, आमिर वाली सेम बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पे जो है 101 गाइडलाइन पे काशिफ साहब मिलेंगे, अशफाक साहब मिलेंगे आपको वेलकम करने के लिए। यहाँ पे आपको गाइड करने हमारे पास पाकिस्तान की सब लैंग्वेज हैं। अच्छा। तो ये भी है कि किसी को कोई लैंग्वेज टेंशन नहीं रहेगा। बाकी बात सही की है कि इनके पास जो है ना वो सब मोस्टली सूबे लोग हैं, उसमें पश्तो बोलने वाले भी है, उसमें सराइकी बोलने वाले भी है, उसमें उर्दू स्पीकिंग भी है, पंजाबी भी है, बलोची भी है, माशाल्लाह सिंधी भी है हमारे पास, थोड़ा सा हम लोग कुछ है थोड़ा सा इनका ऑफिस थोड़ा सा अरबिक स्पीकिंग है हमारे पास, चाइनीज स्पीकिंग है, तुर्किश स्पीकिंग है, सब लैंग्वेज मिलेगी। एक सवाल है मोहम्मद आसिफ का, ये पूछ रहे हैं कि जो ई कॉमर्स का लाइसेंस है उसमें कार सेल्स आता है? वो नहीं, कार सेल नहीं कर सकते आप उसमें, वो नहीं आता। क्योंकि देखो, जो प्रोडक्ट के लिए आपको स्पेस चाहिए, या आप ये सिर्फ ऑनलाइन आप वो काम कर सकते हो। प्रोडक्ट जिसके लिए आपको स्पेस, गाड़ी के लिए आपको स्पेस चाहिए, हाँ, या दूसरे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें, आरटीए इन्वॉल्व है, तो इनके लिए जिस चीज़ में डीडी के अलावा कोई और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है या वहाँ से अप्रूवल चाहिए, वो मेनलैंड में लाइसेंस बनेगा। सही। तो मेनलैंड का और जो ई कॉमर्स का डिफरेंस जो मुझे समझ आया है, जो उन्होंने गाइड हमें किया, उसमें यही है कि अगर आप जो है वो ऐसी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं जिसमें बाकी जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, तो उसको ई कॉमर्स में इन लोगों ने गवर्नमेंट ने कैटेगरी में डाला है। बाकी जो, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ऑलरेडी जिनके पास डीड के लाइसेंस हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, डीड में जो लाइसेंस है वो जितने मेन बिजनेस हैं वो डीड में शामिल होते हैं। ई कॉमर्स आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया था, इस चीज को देख के लोग ऑनलाइन चीजें सेल करते हैं तो वो लीगली तरीके से कर सके, क्योंकि अगर आप लीगली नहीं, अगर आप ऑनलाइन चीजें सेल करते पकड़े जाते हैं तो इट्स अ वेरी बिग फाइन, और आपको जो है वो काफी ज्यादा लॉ का जो आप ब्रीच करते हैं उसके ऊपर अगेंस्ट में फाइन भी मिल सकते हैं। एक सवाल है आमिर सलीम ने ही किया है, वो पूछ रहे हैं हैविंग अ फ्री जोन लाइसेंस, व्हाट अबाउट वेयरहाउस, इफ वी वांट टू रेंट आउट, व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर फ्री जोन का आपके पास लाइसेंस है तो आप वेयर हाउस रेंट आउट करना चाह रहे हैं तो उसमें उस लाइसेंस पे कर सकते हैं। जी कर सकते हैं आप, वो तो कर सकते हैं, उनके पास लाइसेंस है ना फ्री जोन का, अगर लाइसेंस उनके पास तो है वेयर हाउस को रेंट आउट कर सकते हैं। वो लोकेशन उसकी ऐड करेंगे लाइसेंस की। अच्छा, लाइसेंस में उसकी लाइसेंस उसमें आपके ऑफिस की लोकेशन होगी, जो जब आपने लाइसेंस बनाया होगा उसमें सिर्फ आपने अपने वेयर हाउस की लोकेशन ऐड करवानी है, उसमें आप उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। सही। तो थोड़ा सा आपको जो है वो विजिट भी करवाते हैं ऑफिस का। तो काजी साहब मेरे पार्टनर हैं, ये आगे आपको ज्वाइन करेंगे। आज ऑफिस में विजिट करा ये थी अशफाक साहब हमारे साथ में। क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया उमर साहब एंड रिदा अरसलान, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे ऑफिस में आए और मैं सब पाकिस्तानियों को तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आप हमारे ऑफिस आएँ और आपके पास जो भी मसले मसाइल हैं या ख़ुद बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ बिज़नेस के हवाले से कुछ भी आपकी इंक्वायरीज़ हैं, आप हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है ना? आए आप हमारे ऑफिस का विज़िट करें। यहाँ से स्टार्ट कर लें। ये आबिद भाई हैं और ये मोहम्मद आसिफ, ये मौलवी अजमल साहब हैं, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त। आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक? कोई सर जी
मेरा नाम आसिफ है। मैंने असिस्टेंट मैनेजर हूँ, काशिफ भाई के साथ, अशफाक भाई के साथ हूँ, और ये हमारे आबिद भाई भी हैं। तो सारा ग्रुप हमारा इधर बैठे हैं माशाल्लाह। काम चल रहे हैं और कस्टमर भी आ रहे हैं। ये हमारे क्लाइंट्स आए हुए हैं, तो इनसे भी आप जो है बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, लाइव जा रहे हैं। आप सिर्फ बता देंगे मतलब किस सिलसिले में है? जी अस्सलाम कैसे हैं आप? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। ये हाल ही वीडियो बनाने के लिए नहीं है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। जो जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनके अच्छे आंसर मिले हैं और हम फ़िलहाल तो मुतमिन हैं, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। इधर भी थोड़ा लाइव देख रहे हैं। जो इंक्वायरी उन्होंने की ना, तो एक्टिविटी उन्होंने निकाल के दी ताकि क्लोज करें कैमरा, देखें मेकअप, हेयर ड्रेसिंग एंड हिना सर्विसेज, सही उसकी एक्टिविटी। ये जी आज कोई सलोन माशाल्लाह सलोन जो है वो ओपन करने जा रहे हैं। ये हमारी स्टाफ नाजिश है और जो सेल्स में मैनेजर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रब्ता करना वो आपसे गाइडलाइन से बिजनेस के हवाले से कैसे कर सकते हैं रब्ता? हमारा नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, लैंडलाइन नंबर है, आप जब भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको एंटरटेन करेंगे। आपका स्पेशलिटी क्या है? आप इसमें क्या सेल्स में है, सर्विसेज में है, किसमें? सर्विसेज, सेल्स एंड सर्विसेज, सेल्स एंड सर्विसेज। ये थोड़ी कुछ स्टाफ था गाइडलाइन वालों का हमारे साथ। ये तो शायद शख्सियत हमने थोड़ी सी देखी होंगी साथ में। सही। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं यहाँ पे गाइडलाइन से और एज अ PRO सर्विसेज का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं एंड कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं हमारे काम से और अच्छा काम है माशाल्लाह से। जब भी आप गाइडलाइन आएंगे अस्सलाम वालेकुम। ये फेस पहले देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं आपकी सेलिब्रेशन को भी। तो पहला फेस भी और ये है कि एडमिन करना होता है, सारी चीज़ों को जो है मैनेज वगैरह करना होता है, चेक करना होता है। जो कॉल आपको आ रही है, हमने अभी नंबर भी दिया है, आई थिंक आपके पास ही आएगा नंबर, जो 04 वाला नंबर है। ओके ओके, यहाँ लैंडलाइन नंबर है। हाँ ठीक है। तो क्या करें जाएंगे जितने पाकिस्तानी आप देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान से, हाँ बिल्कुल। के मेंबर भी हैं मेरे ख्याल से, है ना? मेंबर आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। स्टिल आई एम ऑन स्टैंड बाय। हम लोग जब कभी आईडी एक्सेप्ट करते हैं, इट्स ओके। मैंने भी 3 मंथ पहले ही आई थिंक रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद मैंने नहीं की। आपकी भी आईडी भी एक्सेप्ट करेंगे। ओके यार, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू बात करने का। ये थे गाइडलाइन का जनाब ऑफिस, और देख सकते हैं हमारे साथ इशफाक साहब थे। सही है। तो ये अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, ये बिल्कुल आमिर जो है वो सेंटर वाली बिल्डिंग है। आमिर सेंटर में कोस्टल बिल्डिंग इसको बोलते हैं। और ये माशाल्लाह इनका ऑफिस है। आपने काशी साहब की से बात भी की, काशी साहब ने आपको बताया कि अगर आप लाइसेंस ओपन करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपको गाइडलाइन की ज़रूरत होगी, कंसल्टेंसी की ज़रूरत होगी। तो आप जो है वो गाइडलाइन डॉक्यूमेंट से रब्ता कर सकते हैं। मैंने नंबर आपको पहले बता दिया था। एक मोबाइल नंबर भी है 05258 98895। इस मोबाइल पे भी आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है एक और अच्छे प्रोग्राम के साथ, एक और अच्छे बिज़नेस के साथ फिर रब्ता होगा आप सब पाकिस्तान के साथ। एक और पाकिस्तानी को हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो यहाँ पे अमारात में अपना जो है बिज़नेस करते हैं। सब जो है वो अच्छा जी, ये जी कस्टमर माशाल्लाह इनके आके बैठे हुए हैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में। तो ये बस आज एक अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह जी इनके कस्टमर बैठे हुए हैं काफ़ी। कैसे हैं आप? ये मोहम्मद कुछ शख्सियत आपने पहले भी देखी है माशाल्लाह, इनका चेहरा भी आपको जाना सा होगा। सही है जी सर। हाँ अच्छा जी, चले जी। ये बस और ये माशाल्लाह जो है वो हम लोग पहले कहते हैं कि हम जितने पाकिस्तानी, हम तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जितने पाकिस्तानी हैं उनका बिज़नेस आपको दिखा सकें, ताकि जो है वो हमारा फ़ख्र होता है पाकिस्तानी जितना अच्छा ये काम कर रहे होते हैं ये लोग, उतनी हमें खुशी होती है कि हम लोग इनको उतना प्रमोट कर सकें। अपने होस्ट उमर फ़ारूक को, क्योंकि मैं अभी जी जनाब अपने होस्ट उमर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और अच्छे प्रोग्राम के साथ, एक और अच्छे पाकिस्तानी के साथ, कि जहाँ पे बिज़नेस इन्होंने सेटअप किया हुआ है ताकि आप लोगों की भी मदद हो सके और इन लोगों का बिज़नेस भी चल सके। तो मेरे साथ काशी भाई है पीछे। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तुम भी पाकिस्तान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।